वो पड़ोस की औरत हर दिन सुबह 5 बजे उठती थी और जोर जोर से चिल्लाने लगती थी। उसके चिल्लाने से पूरे अपार्टमेंट की नींद खराब हो जाती थी। जो भी उसके खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत करता तो वह तुरंत बहाना बनाते हुए अपना सीना पकड़कर नीचे लेट जाती और उस इंसान से पैसे ऐंठने की कोशिश करने लगती। यहाँ तक कि पुलिस भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। इसी वजह से उस कॉम्प्लेक्स का किराया आधा हो गया, जिस वजह से वहाँ पर एक लड़का रहने आया। वह लड़का एक बीमारी से पीड़ित था जिससे उसे बहुत देर में नींद आती थी। वह बड़े ही मुश्किल से सुबह 5 बजे सो पाया, लेकिन तभी नीचे से उसी औरत की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। उसकी आवाज सुनते ही लड़के की नींद टूट गई और वह गुस्से से भर गया। इसलिए उसने तुरंत खिड़की खोलकर नीचे देखा तो वह औरत पूरे कॉम्प्लेक्स में दौड़ते हुए जोर जोर से चिल्ला रही थी। यह देखकर लड़का गुस्से में उस पर चिल्लाने लगा और उसे चुप रहने के लिए कहा, लेकिन उसकी बात सुनते ही वह औरत तुरंत उसकी बिल्डिंग के अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद वह लड़के के दरवाजे पर पहुंच गई और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। लड़के ने दरवाजा खोला तो वह उससे झगड़ा करने लगी, लेकिन लड़का भी बहुत चालाक था, इसलिए उसने उसकी हर बात का जवाब बड़ी आसानी से दे दिया। यह देखकर वह औरत उसे धमकी देकर वहां से चली गई, लेकिन इसके बाद भी लड़के को नींद नहीं आई। अगले दिन उसके पड़ोसी ने उसे उस औरत के बारे में बताया। उसने कहा कि वह औरत कई सालों से पूरे कॉम्प्लेक्स के लोगों को परेशान कर रही थी। पहले वह अपने घर के अंदर शोर मचाती थी, लेकिन जब लोगों ने शिकायत करनी शुरू की तो वह बाहर आकर सुबह सुबह चिल्लाने लगी। इतना ही नहीं, वह बच्चों और जवान लड़कों को भी परेशान करती थी। एक बार तो उसने एक छात्र की जिंदगी तक बर्बाद कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद उसका कुछ भी नहीं हुआ था। पड़ोसी की बातें सुनने के बाद लड़के को बहुत गुस्सा आया। उसने तय कर लिया कि वह इस औरत को सबक सिखाकर ही रहेगा। अगली सुबह जैसे ही वह औरत फिर से चिल्लाने लगी तो लड़का तुरंत नीचे पहुंच गया। इसके बाद वह उसके पीछे पीछे चलने लगा और उसकी हर बात की नकल करने लगा। वह औरत जहाँ जाती लड़का उसके पीछे पहुंच जाता। वह जो भी बोलती लड़का भी वही बोल देता। यह देखकर वह औरत बहुत ज्यादा परेशान हो गई। जो औरत हर दिन 1 घंटे तक पूरे कॉम्प्लेक्स में घूमती थी, वह उस दिन सिर्फ कुछ ही मिनटों में वहाँ से चली गई, लेकिन लड़का फिर भी उसका पीछा करता रहा और उसे परेशान करता रहा। अगले दिन वह औरत लड़के से बचने के लिए सुबह 4 बजे ही नीचे आ गई, लेकिन लड़का पहले से ही जाग रहा था, इसलिए वह भी तुरंत उसके पीछे पहुंच गया। इस बार लड़का लगातार उससे बातें करता रहा और उसकी उम्र तथा सेहत का मजाक उड़ाने लगा। उसकी बातें सुनकर वह औरत अंदर ही अंदर जलने लगी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई। कुछ देर बाद वह औरत फिर से वहाँ से भाग गई, लेकिन लड़का उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। इसके बाद वह औरत खाने की दुकान के पास जाकर खड़ी हो गई, लेकिन लड़का वहाँ भी पहुंच गया और उसे लगातार परेशान करता रहा। तभी अचानक वह औरत अपना सीना पकड़कर नीचे बैठ गई और लोगों को दिखाने लगी कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन लड़का उसकी चाल अच्छी तरह समझ चुका था, इसलिए उसने तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को बुला लिया। अस्पताल पहुंचने के बाद भी वह औरत लड़के पर आरोप लगाने लगी कि उसी की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है, लेकिन जब कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी गई तो पता चला कि लड़के ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था, इसलिए पुलिस ने भी उसका साथ नहीं दिया और उसे चुप रहना पड़ा। लड़का सोच रहा था कि अब शायद वह औरत हार मान जाएगी, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर से नीचे आ गई। इस बार उसने चिल्लाने की जगह लोहे की एक्सरसाइज मशीनों पर डंडा मारना शुरू कर दिया ताकि ज्यादा शोर हो सके, लेकिन लड़का फिर से उसके पीछे पहुंच गया। वह कुछ दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे घूमता रहा और उसे लगातार परेशान करता रहा। यह देखकर वह औरत पूरी तरह से तंग आ गई। आखिरकार उसने मान लिया कि वह लड़के को नहीं हरा सकती।